हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हुआ हूँ। एक्चुअल में मैंने देखा है कुछ लोगों को कि जिनके शरीर में बीमारी टिकी ही रहती है, समय गुजरता रहता है, चाहे जितना भी समय निकल जाए उनके शरीर के अंदर जो बीमारी है वैसी की वैसी पड़ी रहती है। दवा खाते हैं, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं करता। कह लिया जाता है कि ये जो बीमारी है वो शरीर में असाध्य हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता जो मैंने इसकी देखी ऐसा है नहीं। एक चीज़ ये समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस नेचर का। इस नेचर की जो हर एक चीज़ है वो क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है। समय के साथ साथ प्रकृति अपने आप को बदलती रहती है। प्रकृति का एक एक परमाणु, एक एक सेल, एक एक चीज़ जो है अपने आप को कंटिन्यू चेंज करता रहता है। आपकी बॉडी भी जैसी आज है कल वैसी नहीं रहेगी। उसमें भी क्या होता है, प्रॉपर चेंजेस आते रहते हैं। एक एक सेल बदल रही है, पूरा ब्लड बदल रहा है, शरीर की सारी चीज़ें बदल जाती हैं, नेचर की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। पेड़ से पुराना पत्ता टूट करके नए पत्ते आने लग जाते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होती है। तो मीनिंग मेरा कहने का ये है कि नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को बदल रहा है। तो बीमारी शरीर में कैसे टिकी हुई है? तो इसका पीछे जो मेन कारण है कि शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है और अगर वो जा नहीं रही है, बार बार शरीर के अंदर वो बीमारी लगी हुई है, जा नहीं रही है, तो उसके पीछे कारण यह है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में उस ऑर्गन के लिए बहुत ही निगेटिव हैं। आप क्या करते हैं कि उस ऑर्गन को बार बार उसको कोसते हैं। अपने उस स्पेशल पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल निगेटिव हो चुकी है। आप उस अंग को कोसते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। वो अंग फिर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है, जितना उसको फंक्शन करना चाहिए था उस लेवल का वो काम ही नहीं कर पाता है। उसके अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होने चाहिए थी वो उसको आपने खुद ही रोक दिया। आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में उस ऑर्गन के लिए उतना निगेटिव भर दिया है कि आप खुद ही उसके दुश्मन हो गए। आप अपनी थॉट प्रोसेस से उस ऑर्गन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, जो प्रॉपर हार्मोन्स निकल रहे थे, उसमें आप खुद ही बाधा डाल रहे हो। इसका इफेक्ट ये होता है कि वो बीमार हो जाता है और वो अपने आप को तो ठीक करना चाहता है, लेकिन आप उसे ठीक नहीं होने देते। बार बार अपनी निगेटिव थॉट उसके ऊपर, उस ऑर्गन के ऊपर देते रहते हो, जिस कारण से वो एकदम बेकार होता चला जाता है। नेचर अपने आप को ठीक करना चाहती है। नेचर क्या करती है, उस ऑर्गन को ठीक करना चाहती है, लेकिन उस बीमारी को आप पकड़े हुए हैं, इसलिए वो नहीं ठीक हो रही है। सब चीज़ बदल रही है, बीमारी कैसे रुकी हुई है? शरीर के अंदर कोई बीमारी है, कई सालों से टिकी हुई है, तो वो क्यों टिकी हुई है? आपने उसे टिका के रखा है। एक बार इस चीज़ पर ध्यान करिए। कोई भी ऑर्गन अगर आपका शरीर के अंदर का कोई भी ऑर्गन अगर आप खराब है तो आप उसको पॉजिटिव थॉट दीजिए, उससे कहिए। उस ऑर्गन, शरीर का हर एक ऑर्गन आपकी बात मानता है, हर एक ऑर्गन आपके कमांड को होल्ड करता है। आप जैसा ऑर्गन को कमांड देंगे वो वैसा काम करेगा। आप उसको कमज़ोर बनाएंगे तो वो कमज़ोर बनता चला जाएगा, आप उसको स्ट्रांग बनाएंगे तो वो मजबूत होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो आप उसको प्लीज़ कोसिए नहीं, आप उस पर पॉजिटिव थॉट दीजिए और उस ऑर्गन से आप कहिए कि उसके ऊपर हाथ रख करके कहिए कि जल्दी ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और धीरे धीरे दवा असर करने लगेंगी और वो स्पेशली ऑर्गन जो ठीक से काम फंक्शन नहीं कर रहा था वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का थॉट प्रोसेस का बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आप किस तरह से सोचते हो, किस ऑर्गन के प्रति आपकी कैसी फीलिंग है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थैंक यू।